नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे श्री कृष्ण के विचारों के बारे में। श्री कृष्ण हिंदू धर्म के एक महान और प्रमुख अवतार हैं, जिन्होंने भगवत गीता के माध्यम से मानवता को अनमोल ज्ञान प्रदान किया। उनके विचार हमारे जीवन में आनंद, शांति और समृद्धि का स्रोत है। ज्ञान का महत्व। श्री कृष्ण ने कहा है, ज्ञान ही जीवन का आधार है। हमें ज्ञान के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए और सच्चे ज्ञान को अपनाना चाहिए। ज्ञान आपको सही और गलत के बीच अंतर को समझने में मदद करेगा। हमें विचारशीलता और अध्ययन की आदत डालनी चाहिए ताकि हम सत्य की ओर प्रगति कर सकें। कर्म योग। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म में लिप्त रहकर उस भगवान के लिए अर्पित करना चाहिए। हमें आपातकाल में भी कर्म करना चाहिए और फल की चिंता छोड़ देनी चाहिए। कर्म योग हमें कर्म में निष्ठा और समर्पण की भावना सिखाता है। हमें अपनी कर्म भूमि पर निष्ठा और समर्पण से कार्य करना चाहिए और फल की चिंता छोड़कर सीधे कर्म को अपनाना चाहिए। भक्ति। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान के प्रति भक्ति रखना बहुत महत्वपूर्ण है। भक्ति से हम ईश्वर के पास जा सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति का अर्थ होता है ईश्वर में श्रद्धा, प्रेम और समर्पण की भावना रखना। हमें भगवान के साथ साकार और निराकार दोनों प्रकार की भक्ति को स्वीकार करना चाहिए। भक्ति हमारे जीवन को आनंदमय और धार्मिक बनाती है। संयम। श्री कृष्ण ने अर्जुन को संयम रखने की सलाह दी है। हमें अपने मन, इंद्रियों और विचारों को संयमित रखना चाहिए। संयम हमें स्वास्थ्य और स्थिर मानसिक स्थिति में रखता है। हमें अपने विचारों को सकारात्मक रखना चाहिए और मन की विचारधारा को नियंत्रित करना चाहिए। संयम हमें शक्तिशाली बनाता है और जीवन में संतुष्टि प्रदान करता है। संघर्ष। श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमें संघर्ष को अपनाकर और परिस्थितियों का सामना करके मजबूत बनना चाहिए। संघर्ष हमें स्वयं को परिवर्तित करने और अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता प्रदान करता है। हमें अपनी मानसिक और शारीरिक प्रतिक्रियाओं के साथ उचित रूप से निपटना चाहिए और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उत्पादन करना चाहिए। परमात्मा की अभिव्यक्ति। श्री कृष्ण अपने जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति करते रहे। उन्होंने अपने विभिन्न लीलाओं के माध्यम से दिखाया कि परमात्मा हर एक व्यक्ति में मौजूद है और हमेशा हमारे साथ है। हमें इस प्रकार की दिव्यता को समझना चाहिए और अपने जीवन में परमात्मा की अभिव्यक्ति को ढूंढना चाहिए। सांसारिक मोह। श्री कृष्ण ने हमें सांसारिक मोह के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है। हमें आसक्तियों, आकर्षणों और मोहों से दूर रहना चाहिए ताकि हम अपने आप को आध्यात्मिक और धार्मिक गतिविधियों में संलग्न कर सके। मोह और आसक्ति हमें भ्रम में ले जाती है और हमें सत्य से अलग कर देती है। हमें वैराग्य और निर्वाण की ओर प्रगति करनी चाहिए। समर्पण। श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कार्यों को ईश्वर के सामर्थ्य में समर्पित करना चाहिए। हमें अपने को ईश्वरीय योग्यताओं के साथ जोड़ना चाहिए और ईश्वरीय योग्यताओं के आधार पर अपने कार्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। समर्पण हमें अपने कर्तव्यों को सच्चाई और न्याय के मानकों पर स्थापित करने में मदद करता है। प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम हमारे जीवन का मूल आधार है। हमें सभी जीवों में प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। हमें अपने परिवार, मित्रों, पशु पक्षियों और समर्पण मानवता के प्रति प्रेम का विकास करना चाहिए। प्रेम हमारे जीवन को समृद्ध, खुशहाल और आनंदमय बनाता है। मन का नियंत्रण। श्री कृष्ण ने हमें मन को नियंत्रित करने की सलाह दी है। हमें अपने मन को स्वयं के अधीन करना चाहिए, न कि मन के गुलाम बन जाना चाहिए। मन हमारी भावनाओं, इच्छाओं और विचारों का मुख्य स्रोत है। हमें अपने मन को सकारात्मक, शुद्ध और धार्मिक विचारों में स्थिर रखना चाहिए। मन को शांति हमें स्वास्थ्य और समृद्ध जीवन का आनंद प्रदान करेगी। परिवार में समर्पण। श्री कृष्ण ने परिवार में समर्पण की महत्वता को बताया है। हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम, सम्मान और सहयोग का भाव रखना चाहिए।
हमें परिवार के सदस्यों के साथ एकांत समय और संसार को बिताने का समय बिताना चाहिए। परिवार हमारी आत्मीयता, प्यार और सुरक्षा का स्रोत है। समय का महत्व। श्री कृष्ण ने हमें समय के महत्व को समझाया है। हमें समय का ध्यान रखना चाहिए और उससे सदुपयोग करना चाहिए। समय एक मूल्यवान संसाधन है और हमें उसे आपूर्ति करना चाहिए। हमें अपने कार्यक्रमों, साधनों और धार्मिक गतिविधियों के लिए समय निकालना चाहिए ताकि हम स्वयं को समृद्ध, संतुष्ट और उच्चतम अवस्था में विकसित कर सकें। संगठनशीलता। श्री कृष्ण ने हमें संगठनशीलता की महत्वता समझाई है। हमें अपने जीवन में व्यवस्था, योजना और कार्यक्रमों को संगठित रखना चाहिए। संगठनशीलता हमें समय, संसाधनों और शक्ति का सही उपयोग करने में मदद करेगी। हमें अपने जीवन दृष्टि, लक्ष्य और उद्देश्य के लिए संगठनशीलता योजना बनानी चाहिए और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। त्याग। श्री कृष्ण ने हमें त्याग की महत्वता समझाई है। हमें अपनी स्वार्थपरता, आसक्ति और अहंकार को त्यागना चाहिए। त्याग हमारी आत्मिक और मानसिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त करता है। हमें अपने आप को ब्रह्मचर्य, आहार, आवास और विचारों में त्यागना चाहिए ताकि हम स्वयं को सात्विक, उच्चतम और पवित्र बना सकें। ध्यान। श्री कृष्ण ने हमें ध्यान की महत्वता सिखाई है। हमें ध्यान और धारणा की अभ्यास करना चाहिए। ध्यान हमें न केवल आत्म संयम में मदद करता है बल्कि हमें ईश्वर की प्राप्ति के लिए भी तैयार करता है। ध्यान में हम अपने मन को एकाग्र करके ईश्वर की ध्यान शक्ति में ले जाते हैं। हमें रेगुलर ध्यान करना चाहिए और मन को निरंतर चिंतन और उच्च स्थिति में रखना चाहिए। आत्मविश्वास। श्री कृष्ण हमें आत्मविश्वास की महत्वता समझाते हैं। हमें अपनी क्षमता, योग्यताओं और पोषण संसाधनों पर विश्वास करना चाहिए। हमें स्वयं के लक्ष्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए और अपनी सामर्थ्य को परिवर्तन करने के लिए सक्षम होना चाहिए। आत्मविश्वास हमें सफलता की ओर प्रेरित करेगा और हमारी सोच और क्रियाएं सकारात्मक रहेंगी। सहयोग। श्री कृष्ण हमें सहयोग की महत्वता बताते हैं। हमें अपने आसपास के लोगों के साथ मिलजुल कर ग्रामीण और सामाजिक विकास के लिए सहयोग करना चाहिए। हमें अपने सामाजिक और आर्थिक संबंधों में उच्चतम हित की तलाश करनी चाहिए और समूचे मानवता के लिए सेवा करने की इच्छा रखनी चाहिए। सहयोग हमारे जीवन को समृद्ध, समावेशी और विश्वास करके योग्य बनाता है। धर्म और नैतिकता। श्री कृष्ण ने हमें धर्म और नैतिकता की महत्वता बताई है। हमें ईश्वर के प्रति समर्पित रहना चाहिए और धार्मिक मार्गों पर चलना चाहिए। हमें सत्य, न्याय, अहिंसा, सामरिकता और प्रेम के नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। धर्म और नैतिकता हमारे जीवन को आदर्श, स्वयंसेवी और सच्चा बनाता है। सद्भाव। श्री कृष्ण ने हमें सद्भाव की महत्वता सिखाई है। हमें सभी जीवों में सम्मान, प्रेम और समरसता का भाव रखना चाहिए। हमें विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोगों के साथ मेल जोल रखना चाहिए और सामान्य मानवीयता के बारे में सोचना चाहिए। सद्भाव हमारी सामरिकता, साझेदारी और विश्वसनीयता की स्थापना करता है। पुरुषार्थ। श्री कृष्ण ने हमें पुरुषार्थ की महत्वता समझाई है। हमें स्वयं के समर्पित रहना चाहिए और स्वयं की मेहनत, संघर्ष और समर्पण के माध्यम से अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। पुरुषार्थ हमें अपनी क्षमताओं का उपयोग करके सफलता की ओर अग्रसर होने में मदद करता है। हमें कड़ी मेहनत, समर्पण और समय का सही उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकें। आत्मा का अनुभव। श्री कृष्ण ने हमें आत्मा के अनुभव की महत्वता बताई है। हमें अपनी आत्मा को जानना और अनुभव करना चाहिए। आत्मा सच्चा और अविनाशी है और हमारे शरीर और मन से परे है। हमें आत्मा के आत्मिक अगेनताओं को समझना चाहिए और अपनी आत्मा की खोज में लग जाना चाहिए। आत्मा का अनुभव हमारे जीवन को आनंदमय और परम सत्य की ओर ले जाता है। प्रकृति के साथ संयोग। श्री कृष्ण ने हमें प्रकृति के साथ संयोग की महत्वता बताई है।
हमें प्रकृति की शक्तियों, नियमों, नियमितता का सम्मान करना चाहिए। हमें प्रकृति के संगठन में उच्चतम उपयोग करना चाहिए और प्रकृति की सुरक्षा और संरक्षण के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए। प्रकृति हमारी स्वस्थता, प्रगति और संतुष्टि का स्रोत है। सत्य और न्याय। श्री कृष्ण ने हमें सत्य और न्याय की महत्वता समझाई है। हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और न्याय की प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें सच्चाई के लिए खड़ा रहना चाहिए और बुराई और अन्याय से लड़ना चाहिए। सत्य और न्याय हमारे जीवन को सच्चा, धार्मिक और आदर्श बनाते हैं। विवेक। श्री कृष्ण ने हमें विवेक की महत्वता सिखाई है। हमें सही और गलत के बीच विवेक का उपयोग करना चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करके सही और न्याय संगत निर्णय लेना चाहिए। विवेक हमें विचारशीलता, समझदारी और सही दिशा में प्रगति करने में मदद करेगा। अनंत आनंद। श्री कृष्ण ने हमें अनंत आनंद की महत्वता बताई है। हमें अपने मन, दिल और आत्मा में अनंत आनंद का अनुभव करना चाहिए। आनंद हमारे जीवन का आदर्श है और हमें खुशहाल और प्रफुल्लित रहना चाहिए। अनंत आनंद हमें ईश्वर की अभिव्यक्ति, प्रेम और पूर्णता की अनुभूति कराता है। हमें आनंद के बारे में सोचना चाहिए और अपने जीवन को खुशहाल और आनंद में बनाने के लिए उचित कार्यों को करना चाहिए। यह श्री कृष्ण के उपदेशों की एक संक्षेप में छवि है जिन्हें हम अपने जीवन में अपनाना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन के विभिन्न पहलुओं को स्पष्ट किया है और हमें सत्य, ज्ञान और आध्यात्मिकता की दिशा दिखाई है। हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाकर आदर्श मानव बनना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करते हैं। उनके जीवन और उपदेशों से हमें वह आदर्श मार्ग प्राप्त होता है जो हमें संपूर्णता, समृद्धि और आनंद से भर देता है। यह सभी उपदेश हमें समझाते हैं कि श्री कृष्ण एक आदर्श गुरु थे। वे हमारे जीवन को संपूर्णता और उच्चतम अवस्था में ले जाने के लिए हमें मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें आध्यात्मिक विकास, धर्म, समर्पण, समरसता और आनंद के मार्ग में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। इन उपदेशों को अपनाने से हम अपने जीवन को सार्थक, संतुष्ट और आनंदमय बना सकते हैं। श्री कृष्ण के उपदेश हमें धार्मिकता, सामाजिकता और आध्यात्मिकता के मार्ग में गाइड करते हैं। हमें अपनी आत्मा का अनुभव करने, सत्य और न्याय की प्राथमिकता देने और सभी जीवों में प्रेम और सम्मान का भाव रखने के लिए प्रेरित करते हैं। इन उपदेशों का अनुसरण करने से हम समृद्धि, सुख और आनंद की प्राप्ति कर सकते हैं। यथार्थ में श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर सोचने, सही मार्ग का चयन करने और ईश्वरीय विकास के लिए आवश्यकता गुणों का विकास करने में मदद करते हैं। तो ये उपदेश हमारे जीवन को संगठित, सात्विक और आदर्श बनाने में मदद करते हैं। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाते हैं तो हम अपने आप को एक पूर्ण, संतुष्ट और समृद्ध जीवन के मार्ग पर लाते हैं। इस बड़े पाठ के माध्यम से हमने श्री कृष्ण के उपदेशों का आदान प्रदान किया है, जो एक संदेश के रूप में हम सिखाते हैं कि हम अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और आनंद से भर देने के लिए उचित मार्ग अपनाना चाहिए। ये उपदेश हमें एक सत्य और प्रभावी जीवन की ओर प्रेरित करते हैं जो अच्छाई, न्याय और प्रेम के मूल्यों के आधार पर अटलता बन सकता है। हमें अपने जीवन में श्री कृष्ण के उपदेशों का प्रयोग करना चाहिए और उन्हें अपने जीवन का एकमात्र मंत्र बनाना चाहिए। हमें इन उपदेशों को ध्यान में रखते हुए अपने विचार, वचन और कार्यों को प्रभावित करना चाहिए। श्री कृष्ण के उपदेश हमें अपने मन, शरीर और आत्मा की सामरिकता, शांति और प्रगति के लिए एक नया मार्ग दिखाते हैं। तो ये श्री कृष्ण के उपदेश हमें जीवन के महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार करने, सत्य, प्रेम और आदर्शता की ओर प्रेरित करने और आनंद की प्राप्ति के लिए अपने जीवन को बदलने के आदेश देते हैं। हमें श्री कृष्ण का उपदेशों का सम्मान करना चाहिए और हमें उन्हें अपने जीवन में एक मार्गदर्शन बनाना चाहिए। जब हम श्री कृष्ण के उपदेशों को अपनाते हैं तो हम एक संतुष्ट, उदार और प्राणिक जीवन के साथ आत्म विकास के मार्ग पर चलते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो लगा है
तो इस बारे में आपकी जो भी राय नीचे कमेंट कर देना, और अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं आगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।